करिए गुर विचार, नानक बेड़ी सच की। करिए गुर विचार। मुख नाल गल्लां सारियां नाल, किसी नूं नाराज़ नहीं करदा। ये ना आखे कि मैनूं इन्हें सत कलाम ही नहीं कीती, मेरे लागों लंघ गया, फिर लोग कहणगे हंकारिया, भगत हंकारिया नहीं हुंदा। भगत ने लोकां दा जवाब भी दिता, लोकां नूं सलाम अदाब भी कर लई, पर अंदर दी सुरत नूं कदे टुटण नहीं दिता। जिवें नामदेव साहब कहिंदे ने भी घड़े लियाउण वालियां सवाणियां, वो अपने सिर ते घड़ियां दी टींड लाई बैठियां ने, 3 घड़े सिर ते उतां नूं रखे ने, एक एक बगलों च फसाया है, 5-6 घड़े उन्हें चुके ने, आपस में गल्लां बातां करदियां ने, पर कहिंदे सुरत तां उन्हां मटकियां विच लगी है। इसे तरह नामदेव साहब कहिंदे रब दे प्यारे दी सुरत निरंकार विच लगी रहिंदी, काम दुनिया दे करदा। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन, नाल कम करी जा, हाथ वेले ने कम करन, जीभा वेली पई है इहदे कोलों भी कम लई जा। हाथ वेले दुनिया दे काम करन, कोई रोक नहीं, पैर दुनिया वाल चलन, कोई रोक नहीं, पर तेरी जीभा ते सुरत रब वाल तुरी जाए, वो दोनों ही सफर तय हो जान। दुनियावी तौर पर भी खुशहाल हो जाएगा, ते आत्मक तौर पर भी विकास विच चला जाएगा। सच्चे पातशाह कहते तिथै सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप ना कथने जाए। उस अवस्था विच पुजे हुए भगत जन परमात्मा की तारीफ करते हैं, पर कहते उस अवस्था नूं आख्या नहीं जा सकता। ये अवस्था इन्नी उच्ची हो गई है, उहदी सुंदरता, उहदी रौनक, उहदी नुहार, उहदा जलाल नहीं बयां किया जा सकता। जिहड़ा मालिक दे नाल एक मिक हो जाता, उहदे चेहरे की रौनक वखरी ही दिखाई देती है, उहदे नेत्रां की चमक होएगी, उहदे चेहरे ते जो रूहानीयत है। गुरु नानक साहब का दर्शन करने वाला जिहड़ा दुश्मन हुंदा सी ना, वो भी मित्र बन जाता सी। लोग कहते दर्शनां का प्रभाव नहीं पैंदा, ये भी पैंदा है, संसा ना करना। बहुत तर्कवादी बंदा कहता दर्शनां नाल कुछ नहीं हुंदा, हुंदा क्यों नहीं हुंदा है, पर दर्शन कीते जाण। जिहड़ा आया गुरु नानक साहब दे सामने प्रभावित होए बिना नहीं रह सकिया। बाबर भी आया, अंदरों बाबर भी पूर्ण तौर पर प्रभावित होया, क्योंकि जुड़े हुए का दीदार किया है। तो जदों जुड़े का दीदार करोगे तो आनू प्रभावित तो जरूर करेगा, ये नहीं हो सकता वो प्रभावित ना करे। ताके रूप ना कथने जाए। अगलियां पंक्तियां विच ऐदां बख्शिश करते हैं, ना उह मरै न ठागे जाहि, जिनके राम वसै मन माही। ना वो आत्मक मौते मरदे ने, ते ना माया ठगनी कोलों ठगे जाते ने। माया नहीं उन्होंने ठग सकती, सारे संसार नूं इन्हें ठगिया, सारी दुनिया नूं अपने अधीन कर दी है, पर भगत जनां नूं वो अधीन नहीं कर सकती। क्यों? उन्होंने अपनी सुरत नूं उस निरंकार नाल जोड़ लिया, जिहदे अधीन ये माया वरत रही है। जिस परमात्मा दे अधीन माया है, सुरत उहदे नाल जोड़ लई है, तां इन्हां नूं किवें ठग लैगी? समर्था ही नहीं उस विच। किसी अदीब ने बड़ा सोहना लिखिया, वो कहंदे माया महा ठगनी हम जानी। माया ते ठगनी है। तुसीं अमृत बाणी विचों बचन पढ़ो, नकटी को ठनगन बाडा डू, किने बबेकी काटी तू। कहन लगे किसे बबेकी बंदे ने, जिहड़ा ज्ञानवान, जिहदी सुरत जुड़ गई परमात्मा विच, जिन्हें ज्ञान दे पड़ाव नूं पार कर लिया, ते फिर वो पुज गया उद्दम दे पड़ाव विच, ते उद्दम तो जदों बख्शिश दे पड़ाव च आया, ये कर्म खंड विच आया, उत्थे पहुँच के उस बबेकी पुरुष ने इसनूं नाकों काटी, कानों काटी, काट कूट के डारी। कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की, प्यारी ना हो मरे ना ठागे जाए। वो आत्मक मौते मरदे नहीं, ते वो कदे
ठगे भी नहीं जाते। आ सारी दुनिया ठगी जाती है भरम विच, सारी दुनिया ठगी जाती है। पकड़ बनाई है ना, जिन्ना चेरे पकड़ छुटेगी नहीं उन्ना चेरे ठगी मुकेगी नहीं। आ राम कृष्ण जी ने एक बड़ा प्यारा बोल लिखे है, पुरुष होए ने राम कृष्ण, उन्होंने एक बड़ा प्यारा बोल लिखे। वो कहते भी मैं एक दिन बैठा सी दरखत की छां हेठ ते देख रहा सी आसमान अंदर कोई चीलां भ्रमण कर रही सी। एक चील दे कोल मांस का टुकड़ा सी ते बाकी चीलां उहदे पिछे मांस का टुकड़ा खोण वास्ते अपना तान ला रही सी, पूरा पूरा जोर। वो अगे उड़दी है ते वो पिछों आके उहदे कोलों खोना चाहदियां ने, उहनूं ठुंग मारदियां ने, उहदे पंख लहूओ लुहान कर दिते, उहदी दुर्दशा कर दी, पर वो टुकड़ा छड्ड नहीं सी रही। आखिर जदों उन्हें वेख्या बेवसी हो गई है, हुण ये मेरी जान लै लैणगियां, तो उन्हें वो टुकड़ा जिहड़ा पंजियां च पकड़िया सी ना, पंजा खोलिया तो टुकड़ा जमीन ते डिग पिया ते सारियां चीलां अपने आप शांत हो गईयां। वो चुप करके दरखत ते जाके बह गई। राम कृष्ण कहंदे ने बंदिया तेरी भी हालत ये होए, जदों तक धन दी तेरी पकड़े तेरे पिछे दुश्मन लगे ने, तेरे पिछे चोर लगे ने, तेरे पिछे तेरे संबंधी पै ने, फलां कहंदा मैं इनू ठग लां। कहंदे जिन्ना चिर पकड़े तेरी उन्ना चिर इन्हां लोकां ने तेरा विरोध करते रहना, उन्ना चिर तू लुट्टी दा ठगी दा रहना। पर जिदन तू पकड़ छड्ड दित्ती, कहो कबीर कहो नानक जो त्याग दई ताबो चरनी आए पई। तू मन करके त्याग करके वेख, वो आन के कदमां ते डिग पैगी। गुरु की संगत मैं कई बार अर्ज करदा हुंदा, हरमंदर साहब माया दी ढेरी ते खलो के अरदास करदे हुंदे सी। हुण माया लगदा सिर ते सवार हो गई है, हुण दी ढेरी ते खलोंदे, फर्क पै गया। पहलों माया कदमां विच हुंदी सी, ये मर्यादा सी उथों दी। कुछ साल पहलों साडे बजुर्गां ने सियाणियां ने सब ने वेख्या होवेगा, जिथे संगत मत्था टेकदी सी सिक्कियां दी ढेरी लगी हुंदी सी, उहदे उत्ते खलो के अरदासिया अरदास करदा हुंदा सी। मैं आप अखां नाल देखिया। तो समा पा के सब कुछ बदल गया, हुण नालों नाल ही समेटी जांदे, क्योंकि प्रभाव ज़्यादा हो गया, संसार नूं अधीन कर रही है। कहो नानक जो त्याग दई ताबो चरनी आए पई, वो ते कदमां ते ढह पैगी। बशर्ते तू मन करके उहदा त्याग कर। जदों तक चील दी तरह मांस दा टुकड़ा पंजे च रहेगा, दूजे तां नोचणगे। जिदन ये पंजा खुल गया, टुकड़ा छुट गया, ते दुख ते टुकड़े करके ही सी, मार टुकड़े करके खा रही सी, लहू लुहान उस टुकड़े करके हुई सी। टुकड़ा छड्डिया ते शांत होके बह गई है। वो सज्जणा अपनी पकड़ नूं छड्ड, ते जिन्हें छड्डिया फिर वो इस कोलों ठगे नहीं जांदे। तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोई। उस अवस्था विच, बख्शिश वाली अवस्था विच पुजे हुए इंसान उन्होंने ये नज़र आउण लगा कि कई लोगों के भगत जन उस अवस्था विच वसेबा कर रहे हैं। मैं इकल्ला नहीं कि मैं इकल्ला भगत बैठा, मैं वो सचखंड की अवस्था पुज्या जां मैं बख्शिश की अवस्था पुज्या। कहन लगे नहीं, वो जदों दीर्घ दृष्टि पा के देखते हैं तो सारी दुनिया दे नहीं बल्कि कई लोगों के, क्योंकि एक लोक है साडा ये, जिहदे विच सूरज चंद्रमा एक ब्रह्मंड है साडा, धरती है, पौन है, पानी है, एक ब्रह्मंड है। एक ब्रह्मंड दे भगत नहीं, सारे लोआं दे भगत, सारे लोकां दे भगत, जितने लोक रचे ने कुदरत ने, वो सारे उस अवस्था विच पुजे हुए परमात्मा च मगन रहिंदे ने। पर ये दिसणगे किनू? जिहड़ा आप मगन होया होवेगा। जिहदी अपनी मगनता नहीं, उन्होंने कोई भगत नहीं नज़र आउंदा। ताइयों ते सियाणे कहिंदे ने भी जिद्दां दी अपनी दृष्टि हुंदी है, बंदे नूं दूजा उदां दा नज़र आउंदा है। ते अमृत बाणी च भी साहब ने कहा, जिहा वेखे तेहा वेख। जिद्दां दा तू किसे नूं भावना नाल वेखेगा, उदां दा वो तैनूं देखेगा। आ बच्चा लड़ के मां नाल नाराज हो गया, चलिया बाहर नूं, ते लड़ के नाराज हो के जदों बाहर निकलिया ते पहाड़ी इलाके दे वसिंदे सी,
दो पहाड़ियां दे विचाले जाके उच्ची उच्ची चीकिया, कहन लगा मां मैं तेनू नफरत करदा हाँ, मां मैं तेनू नफरत करदा हाँ। 2 वार 3 वार आवाज़ दी, लौट के आवाज़ आई पहाड़ियां नाल टकरा के, मैं तेनू नफरत करदा हाँ, मैं तेनू नफरत करदा हाँ। बच्चा छोटा सी डर गया, भी ये कौन बोल रहा है। उन्होंने समझ नहीं सी, कदे इस तरह अलाया नहीं सी, कदे पहाड़ियां चों लौट के आउंदी आवाज़ सुनी नहीं सी। हिफाजत लई मां कोल मुड़ के आया, मां नूं कहन लगा मां पहाड़ियां विच कोई बुरा बच्चा रहिंदा है, मैं उत्थे जाके बोलिया कि मैं तैनू नफरत करदा, ते अगों आवाज़ देंदा मैं तैनू नफरत करदा। मां कहंदी बेटा बिल्कुल होवेगा, पर हुण तू जाके ना उत्थे एक बोल बोल, मैं तैनू प्रेम करदा हाँ, मैं तैनू प्रेम करदा हाँ, तू जाके एक शब्द बोल। ते मां फिर की होएगा, कहन लगे फिर सुनी आवाज़ की आएगी। वो चला गया दोबारा उच्ची आवाज़ विच कहंदा मैं तैनू प्रेम करदा हाँ, अगों आवाज़ आई मैं तैनू प्रेम करदा हाँ। लौट के मां कोल आ गया, मां वो दिखाई ते नहीं देंदा, कहन लगे पुत्रा वो तेरे अंदर ही है, वो सब दे अंदर है। जिद्दां दी दृष्टि नाल असीं दूजे नूं वेखांगे उदां दा सानूं दूसरा दिखाई देगा। किसी नूं नफरत करो तुहाडे नाल नफरत करेगा, बेशक जुबानों ना कहो, तुसीं सिर्फ मन विच किसी प्रति चितवना आरंभ कर दिओ तां उहदे चित्त विच वो ख्याल अपने आप पैदा होण लगणगे, क्योंकि कुदरत ने जदों सारे जीव रचे ने उन्हां विच आत्मा इक्को ही रखी है, जुदा जुदा नहीं रखियां। आत्मा दी अणछेक है ना, ते जदों एक नाल तरंग जुड़ेगी दूजे नाल आपे लहर चली जानी, तीसरे नाल तरंग जुड़ जानी है। आ टावर ते एक लगा है, सैकड़े फोनां ते सप्लाई कर रहा है, सैकड़े फोनां नूं तरंगां भेज रहा है एक टावर। क्यों? एक टावर तो किन्नियां तरंगां किन्ने फोनां तक, कोई बंदा विदेश बैठा है, कोई किते बैठा है, कोई किते बैठा है, पर तरंगां सब तक पहुंच रही ने। इसे तरह जिद्दण किसी दी सुरत परमात्मा विच मगन हुंदी है, गुरु की संगत उस दिन ये प्रेम दियां तरंगां सारियां तक फैलनियां आरंभ हो जांदियां। फिर वो प्राणी इस परिवार विच अपने आप नूं एक हिस्सा मानदा है कि मैं कुदरत दा एक हिस्सा हाँ। तिस विच बचन बख्शिश करदे ने कि तिथै भगत वसै के लो। कई लोकां दे भगत इस अवस्था दे मालक बने बैठे आ, ते अमृत बाणी दे बचन ने तिथे भगत वसै के लोग करें आनंद सच्चा मन सोए। वो विगास विच रहिंदे है, वो खेड़े च रहिंदे है। क्यों? क्योंकि उन्हां दे मन विच सच्चे वाहिगुरु दा निवास है। जिहदे मन विच निरंकार दा निवास है, वो ते आनंद च रहेगा, उन्होंने विकार नहीं पो सकते, उन्होंने बुराइयां नहीं पो सकदियां। क्यों? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल ना जाने माया मद माता। इत्थे थोड़ा जिहा मैं रुकना चाहुंदा। पंक्तियां पढ़न नूं ऐदां लगदियां ने कि बोल ना जाने माया मद माता, बंदा माया दे नशे विच मगन होया बोलना नहीं जानदा। पंक्तियां ऐदां प्रतीत हुंदियां ने, पर इहदा अर्थ है बोल ना जाने माया मद माता। वो प्राणी जिहदे सिर उत्ते साहिब दा हाथ है, जिहदे उत्ते मालक आप मेहरबान होया, बख्शिश दे घर विच आया, चौथे खंड विच मनुख पुज्या ते मालक ने बख्शिश कीती है। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल ना जाने माया मद माता। माया दे नशे विच मगन हो के वो भगत जन अपनी जुबान तो बोलना ही नहीं जानता। की अर्थ ने? माया दे नशे विच मगन हो के वो प्राणी अपनी जुबान तो बोलना ही नहीं जानता। भाव उन्होंने माया दे रंगे बोलने ही नहीं आते। वो की बोलता है? वो तो बोलता है मालक की सिफत सलाह। वो तो कहता है तू विसरे तां सब को लागू, चीत आवे तां सेवा, अवर ना को दूजा सूझे साचे अलख अपेवा। चीत आवे तां सदा दयाला, लोगन क्या बिचारे, बुरा भला कहो किसनू कहिए, सगले जी तुम्हारे। ओहा सुख ओहा वड्याई जो प्रभ जी मन भाणी, तू दाना तू सद मेहरवाना, नाम मिले रंग माणी। उहदी तो इक्को ही अरदास है।
ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਪੁਰ ਰਾਤ ਮਗਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵਿਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸੱਚਖੰਡ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਖੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚਖੰਡ, ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਟੁਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ। ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ? ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਇਹ ਖੰਡ। ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਇਹ ਖੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ, ਉਸ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਦਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਲਈ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਤੇ 200 ਬੈਠੇ ਨੇ, 300 ਬੈਠੇ ਨੇ, 400 ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਯੋਗ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਲਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੀ ਆ ਜਾਏ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਟੁਕੜਾ, ਮੰਡਲ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵਰ ਭੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਜੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਜਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਪ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
जिस शहर अंदर नौकरी करता है, एक पार्क में शाम को लैके चला जाता है, उत्थे एक वड्डा सारा फुहारा लगा है, फुहारे के नाल ही एक बुत बनया है, घोड़े के उत्ते सवार बैठा है नेपोलीयन। तो बच्चा बड़े प्यार नाल रोज़ जाके वेखदा और बाप नूं खुशी सी भी एक योधे का दर्शन करता है, चंगी गल है। ये सिपाही सूरमा सी, जरनैल बन गया, ताकतवर सी, इहो जिहा बंदे का दीदार करना चाहिए। आप जी नूं पता है ना, पुरातन समय दे विच हुण तां लोकां दा माहौल बदल गया है। जदों किसी दे घर विच निरंकार किसी नवें जी नूं प्रगट करना चाहुंदा, यानी किसी दी कुख अंदर बाल पल रहा हुंदा सी, ते घर दे बजुर्गां दी ये हदायत हुंदी सी कि ये जिहड़ी नूंह साडे घर आई है, ये सवेरे उठदियां अपने पति दा मुख वेखे, सौहरे दा दर्शन करे, अपने घर दे वड्डियां दा दीदार करे। क्यों? वो कहिंदे साडी अंश वंश दी रंगत आउण वाले बच्चे ते चढ़ेगी। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। अज सौण लग्गिया भी टीवी का मुख के देख के सौना है, तो जागदियां भी टीवी का मुख देख के जागना, तो बच्चे नचार ही बनणगे, फिर ताइयों भंगड़े पाई फिरदे। अज जिहड़ा बच्चा उठदा है एक्टर बनने वास्ते तो तैयार है, पर भगत बन लई तो कोई तैयार नहीं। उहदा कारण है ना, कुछ कारण सन, उन्हां कारणां नूं जदों असीं अखों परोखे कर दिंदे हां, वो सियाणियां दी जुगती सी, सियाणियां दी विधि सी। अपने घर अपने वड्डियां दी वड्डी सारी तस्वीर ला देंदे सी भी होर नहीं कुछ, तो उठ के तस्वीर का ही दीदार कर लै। तो ये असर रखदियां ने गल्लां, ये कोई अत कथनी नहीं। जिद्दां दे माहौल विच वो बाल जन्म लै रहा, और ये विज्ञान ने साबित किया कि माता दे गर्भ काल अंदर जदों बच्चा मौजूद है, वो बाहर दियां धुनियां नूं तीजे महीने श्रवण करना शुरू कर दिंदा है। विज्ञान कहता है तीजे महीने उन्हां धुनियां नूं महसूस करना शुरू कर दिंदा है। वो जो कुछ सुनेगा, माँ जो बोलदी आ, वो बच्चे नूं वो बेशक शब्द समझ ना होण, क्योंकि वो साडी भाषा नहीं जानदा, वो शब्द तां नहीं उन्होंने समझ आउंदे, पर जो माँ बोलदी है उन्होंने वो महसूस करदा है। ते जे माँ सुरत ला के बाणी पढ़दी होएगी तो बच्चा रस जरूर लैंदा होएगा, ये नहीं हो सकता वो रस ना लै रहा होवे। जे माँ की सुरत डुबी होएगी बाणी च, ते बच्चा बाणी विच मगन होएगा। ते जिस माँ की सुरत गीतां विच, गाणियां विच, नाटकां विच, सीरियलां विच डुबी होएगी, ते बच्चा वही देखेगा, ये असर होएगा। गुरु की संगत रोज़ बच्चे नूं दिखाण लै जांदा है, ते एक दिन ऑर्डर जारी हो गया कि तुहाडी ट्रांसफर हो गई है, तुसां ने शहर छड्ड के दूजे शहर चले जाना। अज एक शाम बची सी उन्हां कोल, उन्होंने आख्या भी बच्चे नूं अज फिर आखिरले दिन पार्क विच लै जावां, उस योधे का दर्शन कर लवे। हुण जदों पार्क विच आया तो पिता कहंदा बेटा अज चंगी तरह नेपोलीयन नूं देख लै, दोबारा आपां नूं ये नहीं दिसना, आपां दूर शहर चले जाना। आखन लगा पिता जी ये तो बिल्कुल ठीक है, मैं चंगी तरह वेख लिया। एक सवाल मेरे मन च रोज़ उठदा सी, पर वह सवाल पुछदा पुछदा रह जांदा सी। अज अखीरला देने पुछ ही लेना। कहन लगे पुत्र दस। उन्हें सोचा कुछ ये संबंध च पूछेगा भी ये सूरमा किदां दा सी, ये किवें लड़दा रहा, किवें इहने दुश्मनां नूं सर कीता, किवें सेहरे सिर ते बन्ने। बच्चे ने आख्या पिता जी नेपोलीयन तो बड़ा सुंदर है, बड़ा चंगा लगता है मैनू, पर आ जिहड़ा उत्ते चढ़ के बैठा मूर्ख जिहा ये कौन आ? वो घोड़े नूं नेपोलीयन समझ रहा सी। बच्चे की सुरत जिहड़ी है, असीं भी कई बार गुरबाणी पढ़ते हैं, गुरबाणी जपते हैं, बचन गुरु दे हुंदे है, ते असीं किसी होर नूं ही गुरु का दर्जा देई जाने हैं। साडे देखण दा नज़रिया ही बदल गया। उस बच्चे वर्गा वो बच्चा घोड़े नूं नेपोलीयन समझदा है। बाप ने मथे ते हाथ मारिया, मैं इन्ने दिनों तो इनू रोज़ इत्थे पार्क विच लैके आउणा, पर ये ते घोड़े नूं नेपोलीयन समझी जाता है, तो कहिंदा उत्ते मूर्ख किहड़ा चढ़ के बैठा। इस धरती उत्ते अज दे मनुख दे हालात भी इहो ने। और गुरु की संगत एक मैं बेनती अज दे दिन ते जरूर करदे हां,
करवा चौथ का वर्त रखिया अज सुहाणियां ने बहुत गिणती, तो मैनू पता है सिख बच्चियां भी रखदियां ने। और मैं एक बेनती हाथ जोड़ के करनी है सारियां सिख बच्चियां नूं, मातावां नूं, भैणां नूं, धीआं नूं, सारियां एक करवा चौथ का वर्त इसलिए रखिया जाता है कि इहदे नाल हिंदू धर्म की जो सोच है, उन्हां दी जो विचार है कि इहदे नाल पति की उम्र वधदी है, पति की उम्र लंबी हुंदी है। पति की लंबी उम्र वास्ते वर्त सुहाणियां रखदियां ने। हिंदू सज्जण रखण सानू कोई गिला नहीं है, पर गुरबाणी पढ़न वाला सिख भी जदों वर्त नाल जुड़ेगा तो फिर जिहड़ा असल कारज सी वो सानू विसर जाना है। कबीर साहब नूं पुछिया भी कबीर साहब वर्त रखना कोई गुनाह, तुसीं कदे नहीं रखिया? कहन लगे नहीं, वर्त ना रहो ना मैं रमजाना। तो भगत जी फिर की करदे हो? रमजाना रमजान रोजे, रमजान के महीने च रोज़ियां दा रखना। कहन लगे ना मैं रोजे रखदा ते ना मैं वर्त रखदा। इहदा मतलब ना कबीर साहब मुसलमान धर्म नूं प्रवान कर रहे आ ते ना हिंदू धर्म नूं प्रवान कर रहे। मतलब फिर की करदे हो भगत जी? कहन लगे तिस सेवी जो रखै निदाना, जिहड़ा अंत नूं, निदाना नहीं निदाना ददे नाल शब्द है, निदान का अर्थ हुंदा है अंत, अंतवार। तिस सेवी जो रखै निदाना, जिहड़ा अंत नूं साडी रखिया करदा है, साडी प्रतिपालना करदा है, मैं ते ओहदा सिमरन करदा रहना है, ओहदा चिंतन करदा रहना है, मैं इन्हां वर्तां दे चक्कर च कदे नहीं पैंदा, जरूरत नहीं है। तो रोज़ तो गुरु नानक साहब के आसा दे वार दे बचन असीं सुन लैने हैं भी छोड़े अन्न करें पखंड, ना होए सुहागन ना होए रंड। किहदा दर्जा देंगे? हुणे बचन गुरु दे ने, जुबान मेरी होएगी, बचन ते गुरु दे ने। और मैं बहुता समा इस ते जाया नहीं करना, दो शब्दों च गल कह के समाप्त कर देनी है भी अज मैं अपनियां सारियां भैणां बच्चियां दे कोलों ये वादा लेना गुरु की हजूरी च भी मेरियां भैणों, जे गुरु दियां तुसीं बच्चियां हो, जे अखवाउंदियां कि असीं सिख दियां बच्चियां ते सिख गुरु दा, ते फिर अज तो मेरियां भैणां ये वादा करियो जे तुहाडे घरां च कोई ये क्रिया कर रहा है, अज तो पहलां जो कीता। भाई साहब भाई नंद लाल सिंह नूं किसी ने पुछया सी भी भाई साहब कृपा करके दस दिओ भी जिहड़े पिछले गुनाह कीते ने उन्हां दा की होवेगा? वो कहन लगे कोई गल नहीं, जिहड़े पिछले हो गए, तू अज तो सीधे राह ते चल पै। आप जी नूं पता ना भी अगे समझ चलो, नंद लाला पिछे जो बीती सो बीती, ओहदा फिक्र ना कर। जिहड़ा समा गुजर गया, जिन्ने साल लंघ गए वो लंघ गए, पर अज तो तू कदम अपने गुरु वाले पासे रख ले ते करो मेरियां भैणां सारियां गुरु नाल वादा। जे सच्ची मुच्ची गुरु की चरण शरण का आनंद मानना, असीं मनदे हां कि साडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब आ, गुरबाणी साडा गुरु आ, शब्द साडा गुरु आ, ते फिर अज मेरियां भैणां इस वादे नूं निभायो, इहदे तो मनुकर ना होयो, क्योंकि वर्त ने किसी नूं निरंकार तक नहीं लिजाना। सानू जे लिजाएगा तो उस मालिक की सिफत सलाह का इको एक मार्ग है जिहड़ा सानू मंजिल तक लिजाएगा, मंजिल तक लिजाएगा। भुलेखा पै गया लोगों नूं। मैं साखी सुबह की कथा च भी सांझी कीती सी, बेशक टाइम हो गया, एक अध मिनट मैं होर लवांगा। गुरु रामदास पातशाह के संदर्भ च ये जिक्र आया है, और जिहड़े लोग इदां दीयां साखियां सुणाउण बिल्कुल ना सुनिया करो, जिहड़ी गुरमत गुरुबाणी की कसौटी ते पूरी ना उतरे। वो साखियां प्रचलित ने कि धन गुरु अमरदास पातशाह एक दिन कहिंदे ने, भानीए बचीए जे तेरे सिर दा स्वामी चलाना कर जाए तो फिर की करें? ये साखी लिखी है, जे तेरे सिर दा स्वामी चलाना कर जाए तो फिर तू की करें? बची भानी रजा च रहन वाली सी, आख्या गुरु पिता जो रजा होवे, ते सतगुरु मेहरबान हो गया, कहंदे तरसदे घर च आए। उन्होंने आख्या बचीए तेरे सिर दे स्वामी की उम्र तो खत्म हो गई सी, मैं अपनी उम्र चो तेरे सिर दे स्वामी नूं 7 साल दिते। ये मन मत है, ये गुरमत नहीं है। उम्र किसी की कट के किसी नूं नहीं दी जा सकती, ये गुरबाणी का फैसला है। गुरबाणी कसौटी है साडे कोल,
ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਵਰਤ ਉਮਰਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਮਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਏ ਉਹੀ ਭੋਗਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣ ਲਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਨੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਰੀਝ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਰ ਬਚਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਝਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਰੀਝ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮਨ ਤੇ ਤਰੈ ਪੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਧ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੀਰਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋ ਲੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਕਾਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਚਨ ਲੌਟ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇ। ਲੋਹਾ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਭਗਤ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਬਹਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਰੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤਾਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਬਹਿਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਖੰਡ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਬਚਨ ਜਤ ਪਹਾਰਾ, ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ, ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਉ ਖਲਾ, ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ
ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ। ਕਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ